नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर हल्की सी मुनाफा वसूली, खासतौर से निफ्टी की अगर बात करें तो ये 8 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक करीब 60 अंकों की गिरावट पर कर रहा है कारोबार, लेकिन मिड कैप्स में कल से जो थोड़ी बहुत बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया था वो आज भी जारी है। तो लगभग 400 पॉइंट के नुकसान पर अब मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल अब वीकनेस परसिस्ट कर रही है। साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल हमने देखा था वर्स्ट केस में करीब 1:10 था। आज उतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी 1:2 के आसपास गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है आज बढ़ने के सामने। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में थोड़ा सा विराम लगता हुआ आज के दिन HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ जैसे स्टॉक से जहां पर दबाव बना है, लेकिन L&T देखिए, ICICI बैंक देखिए, इन्फोसिस और HCL टेक जैसे काउंटर्स में भी कुछ सेल साइड की पोजीशंस आती हुई नजर आई हैं और यही मार्केट में दबाव डाल रहा है। हालांकि सपोर्ट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ITC और कोटक का सहारा है। अब देखते हैं यहाँ से आगे की चाल कितनी सुधरती है, क्योंकि सुबह में हम दरअसल 20,021 तक के हाई को छूने में कामयाब थे। कल ऑफ कोर्स इससे ज्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिली थी। हम 20,100 के लेवल्स के आसपास 110 तक का हाई छू पाए थे कल के दिन, लेकिन उसकी तुलना में आज 20,022 तक ही हम पहुंचे हैं। अब यहाँ से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या कुछ मंदी के सौदों पर फोकस करना चाहिए या फिर क्लियरली मोमेंटम अब सिर्फ दिग्गजों की बल पर ही आएगा? इसी पर करेंगे बातचीत। खिलाड़ी नंबर 1 में अब तक के रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो ये है फिलहाल ताजा तस्वीर। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कल जिस तरह की धुलाई हुई उससे पूरा हाल दरअसल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो का। रूपक, आपका क्या प्लान रहेगा? जी, मेरा भी प्लान ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। मेरा भी लार्ज कैप में फोकस रहेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चलेगा, लेकिन निफ्टी के बाहर जो है सेलिंग प्रेशर रहेगा। और निफ्टी का जब 19,900 जब तक होल्ड है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगा 20,100 के ऊपर। फोकस रहेगा मेनली लार्ज एंड मिड कैप में, बट सॉरी लार्ज कैप में, बट एक रिस्क लेना चाहूंगा आज का दिन मिड कैप में। ओके, तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है मिड कैप में। अब एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। किस तरह के ट्रेड्स इन्होंने रखे हैं और क्या बदलेगा? रूपक का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। कल ऑफ कोर्स एक बहुत ही पेनफुल सत्र था मार्केट के लिए। तो दिग्गजों के साथ रूपक थे। ITC होल्ड किया, एक्सिस बैंक के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। रूपक, इनके साथ अभी भी बने रहने का इरादा? तो जी हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से लार्ज कैप में स्ट्रेंथ रहेगा, तो मैं लार्ज कैप बैंक्स, लार्ज कैप FMCG एंड फार्मास्यूटिकल साथ साथ रहना चाहता हूँ। बट आज का दिन मैं एक मिड कैप स्टॉक में रिस्क लेना चाहूंगा। जैसे मैं बोल रहा था कि मेरा पहला स्टॉक रहेगा आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद नीचे के लेवल से ऊपर आ रहा है, और मेरे ख्याल से ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए टुवर्ड्स 200। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 200, बट स्टॉप लॉस रहेगा 172 का। 200 का टारगेट, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं एक पुल बैक आएगा। कल ये कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज एक रिकवरी लौटी है। तो 180 इस समय लेवल है स्क्रीन पर। 7% के गेन्स, 200 तक जाएगा। 172 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, ये पहला ट्रेड हुआ। और रूपक के पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव हो रहा है। ITC पर दरअसल इनकी नजर है और यहाँ पर शायद अपनी पोजीशन काट रहे हैं। रूपक, क्या अपडेट दे रहे हैं? मेरा नया कॉल रहेगा स्टॉक में बाइंग आ रहा है, क्योंकि लोग स्टॉक्स में एंटर कर रहे हैं। तो स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, साइड में 950 तक जा सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। और स्टॉप लॉस रहेगा 824 का। 950 आप कह रहे हैं टारगेट और 824 स्टॉप लॉस। ITC यहाँ पर आपने कुछ टेक्निकली पढ़ा है इसीलिए एग्जिट करे, या फिर ज्यादा बेहतर ग्लेनमार्क परफॉर्म करेगा इसीलिए लिया? हाँ, मुझे लगा कि ग्लेनमार्क और ITC को और परफॉर्म करेगा, बाइंग इसलिए। ओके, आई गेट दैट पॉइंट। तो ग्लेनमार्क ज्यादा बेहतर करेगा परफॉर्म, इसीलिए ITC को दरअसल इन्होंने एग्जिट किया है। ग्लेनमार्क फार्मा जोड़ा 950
के टारगेट के लिए 824 स्टॉप लॉस। चलिए एक एक करके सबका ट्रेड देख लेती हूं मैं। स्वाति ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है टाटा कंज्यूमर 910 टारगेट, 852 स्टॉप लॉस है। औरो फार्मा फिर टारगेट है 920 का, और सन फार्मा कैरी किया है 1210 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉसेस भी आप लगातार नोट करते रहिए। रिटर्न्स देख लेते हैं तो सन 0.33%, 2.5% की कमाई औरों में, 0.14% के रिटर्न टाटा कंज्यूमर में। यह है फिलहाल स्वाति के पोर्टफोलियो का हाल। अमित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक कैरी किया, विप्रो कैरी किया, टाटा मोटर्स नया जोड़ा। टाटा मोटर्स 655 टारगेट, 610 स्टॉप लॉस है। आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 960। विप्रो का टारगेट 455 और स्टॉप लॉस 423 इन्होंने आका है। अब रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। विप्रो ड्रैग कर रहा है, आईसीआईसीआई 0.44% जोड़ रहा है एंड 0.05% का योगदान टाटा मोटर्स की तरफ से। रूपक का पोर्टफोलियो जहां पर अभी ताजा बदलाव हुआ है, नया ट्रेड पहले इन्होंने जोड़ा था इंडियाबुल हाउसिंग, 200 टारगेट, 172 स्टॉप लॉस। इसके बाद आईटीसी से एग्जिट किया, ग्लेनमार्क फार्मा लाए, 950 का टारगेट और 824 स्टॉप लॉस। एक्सिस बैंक के ट्रेड के साथ बने हुए हैं, 1063 का टारगेट यहां और 984 का स्टॉप लॉस। फटाफट से आपको रिटर्न्स हम दिखाते हैं यहां पर क्या बन रहा है। एक्सिस 0.64, आईबोल हाउसिंग 1.5% की कमाई, ग्लेनमार्क 0.35% की कमाई। तो इनके जो नेगेटिव रिटर्न 7% के आसपास थे उनमें कुछ कमी होगी। अब देखिए ताजा तस्वीर। स्वाति 0.48 नेगेटिव रिटर्न, -1.15% के साथ अमित अब दूसरे स्थान पर। रूपक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, -7.5% का नेगेटिव रिटर्न था जो अब सिर्फ -3.88% पर है। यह है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आगे कोई भी बदलाव हमारे जानकार करते हैं उसका अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे मिड कैप मंत्र में, और ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये भी पोस्ट होगा, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।